लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। सीबीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.3 का आज हम लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16। क्वेश्चन मैंने स्क्रीन पे लगा रखा है, आप इसको नोट करिए। और ये क्वेश्चन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक एप्लीकेशन है, मतलब ये आपकी प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब ये उन लोगों के लिए भी जवाब है जो आजकल रील बनाते हैं, बोलते हैं कि क्यों पढ़ रहे हो भाई, इसका क्या यूज़ है। देख लो भाई, यूज़ बता रहा हूँ मैं आपको, किसका, मैथमेटिक्स का यूज़ बता रहा हूँ, वो भी कौन सी मैथ्स का, 10th क्लास की मैथ्स का, कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है। अब जितने भी क्वेश्चन आगे आने वाले हैं वो सब एपी के या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के यूज़ वाले क्वेश्चन हैं, राइट। तो अगर आपको कोई ऐसी रील वगैरह या कोई वीडियो दिखाई दे ना जो बोले कि पढ़ाई मत करो, कोई फ़ायदा नहीं है, ये है वो है, आप सीधा लिंक शेयर कर देना उसको, बोला देखो कितना यूज़ है इसके अंदर। फिलहाल देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि अगर आप घर बनवाने जाएंगे, मतलब आप तो नहीं, आप तो छोटे बच्चे हो, आपके फादर वगैरह या आपके कोई रिलेटिव है, तो वो किसको कांटेक्ट करेंगे, कॉन्ट्रैक्टर को, ठेकेदार को, हमारे यहाँ ठेकेदार बोलते हैं उसको। और उसे आप जगह दिखाएंगे, साइट दिखाएंगे, बोले यहाँ पर हमें घर बनवाना है, तो आपसे जैसा भी वो पैसा तय करेगा आप उससे तय कर लेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन है किस बात से रिलेटेड, वो इस बात से रिलेटेड है कि वो आपको एक टाइम देगा कि भाई मैं 6 महीने में या 1 साल में आपका घर बनाकर दे दूँगा, लेकिन ये कमिटमेंट कभी भी पूरा नहीं होता है। बहुत से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टर ऐसे होते हैं जो टाइम पर काम करके नहीं देते हैं, लेकिन कुछ सही होते हैं जो अच्छा काम करते हैं और टाइम पर बनाकर दे देते हैं। तो इसलिए क्या किया है कि आप उसके ऊपर एक पेनल्टी लगाएंगे। क्या पेनल्टी लगाएंगे कि आपने उसको एडवांस तो दे दिया, लेकिन वो टाइम पर काम नहीं कर रहा है तो आपको परेशानी होगी। तो उसको पकड़ने के लिए आप क्या करेंगे, पेनल्टी लगाएंगे। पेनल्टी ये है कि अगर आपने कमिटमेंट जो आपने दिया है टाइम उसको घर बनाने का, अगर उसमें आपने 1 दिन भी डिले करा तो आपको 200 रुपये की पेनल्टी देना पड़ेगी। पेनल्टी फॉर फर्स्ट डे कितनी, 200 रुपीज़। फिर अगर 2 दिन डिले करें 50 रुपये और बढ़ा दो, 250 रुपये की पेनल्टी लगेगी। तो देखिए एकदम प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड है भाई। मुझे तो हंसी आ रही थी कि लोग कैसे कह सकते हैं कि पढ़ाई का कोई यूज़ नहीं है, ऐसा वैसा। अरे भाई सब जगह यूज़ है, आप यूज़ करके तो देखिए। खुद तो पढ़े नहीं, दूसरे को और प्रॉब्लम में डाल रहे हैं आप। देखिए फर्स्ट डे की पेनल्टी कितनी है, 200 रुपीज़। अगर आपने 2 दिन डिले करा 50 रुपये और बढ़ा दो। दूसरे दिन की पेनल्टी कितनी है, 250। और 1 दिन डिले करा 3 दिन तो 50 रुपये और बढ़ा दो। कितने की पेनल्टी हो गई, 300 रुपये की। अब इस तरह से पेनल्टी पढ़ते पढ़ते वो भी बहुत बड़ा वाला ठेकेदार था, वो 30 दिन तक आपके काम को स्टार्ट ही नहीं कर रहा है। तो 30 डेज तक की पेनल्टी आपको मिलेगी, किससे, कॉन्ट्रैक्टर से। करो लेट, और कितना लेट करोगे, राइट। अब जब लेट करोगे तो डेफिनेटली आपको पेनल्टी तो देना पड़ेगी, और पेनल्टी नहीं देना है तो टाइम पर जॉब करो। देखिए कितना कितना बेहतरीन क्वेश्चन है ये। आपको बताता भी है कि किस तरह से लाइफ के अंदर आप चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर उसने पूछा है कि अगर कॉन्ट्रैक्टर 30 डेज तक काम को स्टार्ट नहीं करता है या डिले करता है तो पेनल्टी उसके ऊपर आप कितनी डालने वाले हैं, राइट। तो देखिए क्या पेनल्टी है। अब देखिए ये मैंने इंडिविजुअल के लिए बोल दिया है, वैसे तो ज़्यादातर आप किसी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, है ना, जो कंस्ट्रक्शन वाली कंपनीज होती हैं, तो वो आपको कमिटमेंट देंगे। वो बंदे क्या करते हैं, ठेकेदार लोगों से काम करवाते हैं, और ठेकेदार डिले करेगा तो कंपनी उसके ऊपर क्या करेगी, पेनल्टी डालेगी, है ना, ऐसा भी होता है। बताओ भाई एपी में बन रहा है, इसमें फर्स्ट टर्म कितना है, 200। कितने का डिफरेंस है, 50 रुपीज़ का डिफरेंस है। और कितने दिन की पेनल्टी पूछ रहा है वो, 30 डेज़ की पूछ रहा है। तो 30 डेज़ तक का टोटल अमाउंट बता दीजिए आप, पेनल्टी पता चल जाएगी। तो यहाँ से SN क्या होता है फॉर्मूला, n/2 2a + n-1 × d, राइट। तो 30 डेज़ की पेनल्टी कितनी आएगी निकल कर, 30/2 2 × a की वैल्यू कितनी है, 200 + 30 - 1 और d की वैल्यू कितनी है, 50 रुपीज़। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 15, और ये हो गया 400 + 29 × 50। मेरे हिसाब से तो लगभग 27-28 हज़ार रुपये बैठेगी पेनल्टी, और डिले करो। देखिए S30 = कितना हो गया, 15 × 400 प्लस इसका मल्टीप्लाई कीजिए। देखो 50 कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 लगा लीजिए आप, 5 9 ज़ा
45 और 5 2 ज़ा 10 और 4 कितना हो गया 14 हो गया। तो ये हो गया 15 इंटू 400 इसमें जोड़ दो तो कितना हो गया 1850 1850 है ना। 15 से मल्टीप्लाई करो कितना हो गया 0 15 5 ज़ा 75 और 15 8 ज़ा 120 तो 127 12 कैरी 15 बन जा 15 और 12 कितना हो गया 27। लो भैया पेनल्टी ले लो आप, है ना। ये पेनल्टी कंस्ट्रक्शन कंपनी ने ठेकेदार के ऊपर या तुमने पर्सनली अगर उससे डिस्कस करा है तो आप उससे पेनल्टी कितनी काट लेंगे, कितनी 27,750 रुपये। और ये बढ़िया भी है क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में कॉन्ट्रैक्टर यही करते हैं, बस ठेका लिया और चलते बने किसी दूसरी साइट को पकड़ने के लिए, है ना। अच्छा वो डिले क्यों करते हैं? डिले करने का रीज़न ये है कि वो चाहते हैं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम क्या कर लूँ, पकड़ लूँ और बाकी अपना काम चलता ही रहेगा। लेकिन भाई सामने वाला बेवकूफ़ नहीं है, वो क्यों डिले करेगा, है ना। उसको तो भाई टाइम पर चाहिए ना काम, तो आपको टाइम पर करना पड़ेगा। फ़िलहाल इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन मैंने करा दिया है, पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। 16 क्वेश्चन भी मैंने स्क्रीन पे लगा रखा है, ये भी आपकी प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड है, ये आपकी स्कूल लाइफ से रिलेटेड है। कैसे? स्कूल में कोई कंपटीशन वगैरह किया होगा या कोई क्विज वगैरह खेला होगा या गेम्स वगैरह हुए होंगे, तो उसके अंदर आपको 7 प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट करना है, राइट। कितने प्राइजेस? 7 प्राइजेस। और टोटल अमाउंट जो है वो प्राइजेस का कितना है 700। मतलब 700 को तुम्हें 7 अलग अलग प्राइजेस में क्या करना है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब आप बोलेंगे सर 100 रुपये डिवाइड कर दो हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में ऐसा नहीं है। क्वेश्चन में ये है कि पहला प्राइज़, दूसरा प्राइज़, तीसरा प्राइज़, इस तरह से प्राइज़ में थोड़ा थोड़ा अमाउंट में डिफरेंस है। कैसा डिफरेंस है? 20 रुपीज़ का। अब पहला प्राइज़ कितना है ये नहीं पता है, लेकिन दूसरा प्राइज़ जो है पहले वाले से 20 रुपये कम है। तो जाहिर सी बात है, जो फर्स्ट पोजीशन पे आएगा उसको ज़्यादा मिलेगा, दूसरी पोजीशन पे आएगा उससे कम मिलेगा, तीसरी पे आएगा उसको 20 रुपये और कम मिलेंगे। तो इस तरह से 20-20 रुपये कम कर कर आपको टोटल 7 प्राइज में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टोटल अमाउंट कितना है आपके पास? SN 700 रुपीज़, राइट। और फर्स्ट प्राइज़ कितना है पता ही नहीं अपने को, लेकिन ये मालूम है कि ये कितना कितना प्राइस डिक्रीज़ हो रहा है। तो कितना डिक्रीज़ हो रहा है? 20 रुपीज़ डिक्रीज़ हो रहा है, तो माइनस में 20 आ जाएगा। और कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है? 7 प्राइजेस में डिस्ट्रीब्यूट करना है इसको। तो SN का फॉर्मूला लगा दीजिए। SN इक्वल टू क्या होता है? N/2 2A प्लस N-1 इंटू D। तो 7 प्राइजेस में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? 7/2 2 इंटू A प्लस 7 - 1 इंटू D। D की वैल्यू कितनी है? -20। यहाँ से हो गया ये 7/2 2A। टोटल अमाउंट कितना है? टोटल अमाउंट कितना है? 700। और ये कितना हो गया? +6 इंटू -20, राइट। तो 2 इंटू 700 अपॉन 7। ये देखो ये डिवाइड है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये? 2A प्लस माइनस -120, राइट। 7 से इसे काट दो तो कितना हो गया? 100। तो ये हो गया 200। 2 इंटू 100 200 इक्वल टू कितना? 2A माइनस 120। तो 200 प्लस 120 इक्वल टू 2A। तो 2A की वैल्यू कितनी हो गई? 320। तो A की वैल्यू हो गई 320 अपॉन 2 इक्वल टू 160। बताओ यार कैसे यूज़ नहीं है मैथ्स का, है ना। सारी पढ़ाई का यूज़ है मेरे भाई, यूज़ करना आना चाहिए, बस खाली बकने से कुछ नहीं होता है। तो पहला प्राइस जो है वो कितने रुपीज़ का होगा? 160 रुपीज़ का। चलो बताते चले जाओ। पहला प्राइस 160 का, दूसरा सेकंड प्राइस 140 का, 20-20 रुपये कम करते चलो जाओ। तीसरा 120 का, फिर कितने का? 100 का, फिर कितने का? 80 का, फिर कितने का? 60 का। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा और सातवां आपका कितने रुपये का? 40 रुपीज़ का। ये प्राइजेस आपके किस में हो गए? AP में हो गए, जिसमें 20-20 रुपये क्या होते चले जाएंगे? डिक्रीज़ होते चले जाएंगे, राइट। हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।